हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उस साइंटिफिक वे में लेकिन बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे महिलाएं प्रेग्नेंट तो हो जाती, कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद ही उनकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ऐसे होने की बहुत सारी वजहें होती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो रीज़न सामने आते हैं वो होते हैं एंडोमेट्रियम थिकनेस की कमी के कारण। यानी कि आपके यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसे आमतौर पर बच्चेदानी की परत कहा जाता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, अगर ये इसकी प्रॉपर थिकनेस नहीं होती है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही अच्छे से नहीं बनेगी तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये इम्प्लांट कहाँ होगा, ये यूट्रस में चिपकेगा कैसे। तो इसके लिए एंडोमेट्रियम थिकनेस का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 8 mm से लेके 15 mm तक, यानी 8 mm से लेके 15 mm तक। कभी कभी कुछ केसेस में 7 mm या 7.5 mm वाली थिकनेस में भी कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। लेकिन यही प्रेगनेंसी आगे चल के दूसरे या तीसरे महीने में ख़राब हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे फीटस बड़ा होने लगता है, बेबी ग्रो होने लगता है, तो यूट्रस उसको होल्ड नहीं कर पाता। और यूट्रस बढ़ते हुए फीटस को प्रॉपरली होल्ड करे, उसके लिए आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये समस्या है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करेंगे, अपनी डाइट में चेंजेस करेंगे, अपनी डेली रूटीन में थोड़े से चेंजेस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत जल्दी माँ बन पाएंगी। तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना है। फिर हम रूटीन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपनी डाइट में शामिल करना है वो है फाइबर्स। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर फाइबर्स रहेंगे तो उससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो अगर आपकी इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेटेड रहेंगी तो ये इंटेस्टाइन आपके यूट्रस के मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगी, जिसकी वजह से जो आपके यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बन रही है उसके जो डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा बाधा डालती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना है। अब आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए आपको अपनी डाइट में से मैदा से बनी हुई चीज़ों को एकदम स्ट्रिक्ट नो, टाटा बाय बाय कर देना है। आपको बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, चिप्स और जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, समोसे, जलेबी, जितनी भी चीज़ें मैदा से बनती हैं, इन्हें अपनी डाइट से एकदम बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे गट इश्यूज़ को पैदा करती हैं। इस चीज़ को शामिल करना है, आपको फाइबर्स को शामिल करना है अपनी डाइट में। फाइबर्स आपके गट के दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप फाइबर अच्छे से खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और अगर है ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन तो फाइबर की मदद से आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। उसके लिए आप अपने खाने में फाइबर युक्त चीज़ें जैसे कि आप चिया सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। आप डेली एक एप्पल खा सकते हैं। एप्पल कोशिश कीजिए कि आप छिलके के साथ खाएं। तो अगर आप एप्पल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, चाहे नमक के पानी से या बेकिंग सोडा के पानी से, मतलब आपको ये मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स ना लगे हों। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो एप्पल को छिलके के साथ खाइए, क्योंकि छिलके में मैक्सिमम फाइबर्स होते हैं। फाइबर हमारी गट हेल्थ को तो अच्छा करता ही करता है, साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जो शरीर में छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, शरीर उन्हें अपने आप टैकल कर लेगा। स्पेशली अगर आपके यूट्रस में कोई भी छोटे मोटे इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है उन्हें बढ़ने नहीं देगा, वो वहीं की वहीं छोटे मोटे इन्फेक्शंस को टैकल कर लेगा। तो ये जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं जो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस को कमज़ोर कर सकते हैं या उसके बनने में बाधा डाल सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बढ़ी हुई इम्यूनिटी है वो इसका पूरा ध्यान रखेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अनार का सेवन ज़रूर करिए। डेली आपको 1 अनार ज़रूर खाना है। आप चाहें तो इसकी स्मूदी या जूस बना के पी सकते हैं। आप 1 अनार ले लीजिए, थोड़ा बीट रूट ले लीजिए और थोड़े कैरेट लीजिए, इनको मिला के एक जूस बना लीजिए। या फिर आप एक और जूस बना सकते हैं, अनार ले लीजिए, बीट रूट और क्यूकम्बर, इनको साथ में पीस के आप इनका जूस ले सकते हैं।
और एक और बहुत हेल्दी जूस होता है कैरेट, टमाटो और बीटरूट। इन तीनों को मिला के भी जो आप जूस बनाएंगे वो भी आपके यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसकी थिकनेस में बहुत मदद करता है। यहाँ पर भी आप कोशिश कीजिए कि जूस को छान के मत पीजिए, आप जो उसका पल्प है उसके साथ पीजिए, क्योंकि फाइबर पल्प में ही होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप जूस में बीटरूट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में जब आपका जूस बन जाता है तो उसमें कम से कम नींबू ज़रूर निचोड़िए। बीटरूट में ऑक्सलेट्स होते हैं और ये ऑक्सलेट्स किडनी स्टोन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, यानी कि ऑक्सलेट्स की वजह से किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बीटरूट में जो ऑक्सलेट्स होते हैं ये हर किसी में स्टोन्स नहीं बनाते हैं। कुछ लोगों में जिनमें स्टोन्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनमें ये स्टोन्स बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जब भी आप बीटरूट वाला कोई भी जूस पिए उसमें आधा नींबू ज़रूर निचोड़ें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके स्टोन्स बनने की जो चांसेस है वो एकदम ज़ीरो हो जाएंगे, आपको स्टोन्स नहीं बनेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि नींबू में होता है विटामिन सी, तो विटामिन सी आपके आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो इससे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा, आयरन कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ साथ में आपका जो विटामिन सी है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हेल्दी फैट ज़रूर लेना है, तो वो सारी चीज़ें आपको आपके खाने में ऐड करनी है जिनमें हेल्दी फैट होता है। आप डेली बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं। बादाम को आप 4 से 5 बादाम रात में भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए। एक अखरोट डेली आप रात में भिगो दीजिए, सुबह उस भिगे हुए अखरोट को सुबह खा लीजिए। बादाम और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपके यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है उसे इम्प्रूव करने में बहुत सहायक होते हैं। यहाँ पे आप चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें फाइबर के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है, तो आप उसे भी अपने खाने में शामिल करेंगे तो आपको फाइबर्स भी मिल जाएंगे और आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप खाने में देसी घी को ज़रूर ऐड कीजिए। आप दिन में 2 बार 1-1 टीस्पून देसी घी ज़रूर खाइए। आप खाना खा रहे हैं तो ऊपर से 1-1.5 चम्मच देसी घी खा लीजिए, शाम का खाना खा रहे हैं तब 1-1.5 चम्मच ऐसे डाल दीजिए। इसमें बहुत अच्छे हेल्दी फैट होते हैं जो आपके यूट्रस की लाइनिंग को भी थिक करता है और इसके साथ साथ जो आपके यूट्रस की मसल्स हैं इनमें स्ट्रेंथ देता है, टोन करता है। हमारा जो यूट्रस होता है वो यूजुअली एक मुट्ठी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट इतना ही उसका शेप होता है, लेकिन जब भी कंसीव होता है, जब बेबी इसमें ग्रो करता है तो ये अपने आकार से ऑलमोस्ट 500 गुना तक स्ट्रेच हो सकता है। तो है ना कितनी अमेजिंग सी ऑर्गन, मतलब दिखने में सिर्फ इतनी सी है लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब बेबी इसके अंदर बढ़ता है तो ये अपने शेप से 500 गुना तक स्ट्रेच कर सकता है। अब आप खुद ही सोचिए जिन मसल्स को इतना स्ट्रेच करना होता है उनकी मसल्स कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कितनी टोन होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए हेल्दी फैट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ आप अपने खाने में जो मोटा अनाज है, जो मिलेट्स है, उसे ज़रूर ऐड कीजिए, चाहे फिर वो रागी हो, बाजरा हो, ज्वार हो, जो भी आपको पसंद हो उसे आप अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आपको इनकी खाने की आदत नहीं है तो धीरे धीरे अपने खाने में इनको इंट्रोड्यूस कीजिए। मिलेट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, तो ये हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है उसे इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप मिलेट्स को अपने खाने में शामिल करेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान आजकल बहुत सी लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रहा है या थायराइड हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो अगर आप अपने खाने में मिलेट्स को ऐड करते हैं तो आप काफ़ी हद तक जेस्टेशनल डायबिटीज़ और थायराइड से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप अपने खाने में एक सिट्रस फ्रूट को ज़रूर ऐड कीजिए। वो संतरा हो सकता है, मौसमी हो सकता है, कीवी हो सकता है, या फिर इनके अलावा कोई ऐसा फ्रूट जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छा हो। आप गुआवा खा सकते हो, आम में भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी एक विटामिन सी से भरा हुआ फ्रूट ज़रूर खाएं, डेली खाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वीडियो का दूसरा पार्ट, यानी कि डेली रूटीन में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डेली आधे घंटे की वॉक ज़रूर करिए, मैंडेटरी है, ये आपको करना ही करना है। आप डेली आधे घंटे वॉक ज़रूर कीजिए। यहाँ पे जब मैं वॉक कह रही हूँ तो वो आराम से टहलना नहीं है, थोड़ा सा स्पीड से आप वॉक करिए। आप ब्रिस्क वॉक जैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत तेज़ भी नहीं वॉक करना,
आपको जॉगिंग नहीं करनी है, आपको स्किपिंग नहीं करना है, कंफर्टेबली आप जैसे वॉक कर सकते हैं, आधे घंटे की वॉक डेली करिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ योगा पोजेस ज़रूर करिए। बेशक आप 10 मिनट करें मगर ज़रूर करिए। इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव योगा पोजेस होते हैं वो एक होता है वॉल पोज, जिसे योगा में विपरीत करणी आसन भी कहा जाता है। तो आप 5 से 10 मिनट डेली ये वॉल पोज ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, यूट्रस की तरफ जो ब्लड फ्लो है ना वो बढ़ जाता है, और जब यूट्रस को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, तो उसकी जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन होती हैं और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस भी इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ जो बटरफ्लाई योगा आसन होता है वो भी आप करिए, वो भी बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे बटरफ्लाई पोज में बैठते हैं और फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, वो आसन करते हैं, तो उससे भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि यूट्रस आपका पेल्विक एरिया में ही होता है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है। तो बटरफ्लाई आसन से भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप डेली 5-5 मिनट दोनों आसन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज करने से जो आपका जो पेल्विक एरिया की जो ओवरऑल मसल्स हैं वो टोन होती है, पेल्विक एरिया बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे कि आपका जो यूट्रस है वो बहुत मजबूत होता है। जब भी आप कीगल एक्सरसाइज करें तो इसे आराम से अपने मैट पे सीधा लेट जाएं, अपने पैरों को फोल्ड कर लें और हाथ से सहारा लेते हुए अपने जो बैक है उसे ऊपर उठाना है। उठाने से पहले आपको एक लंबी सांस लेनी है, अपनी वजाइना को अंदर की तरफ उसको ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ लेना है अंदर, फिर आपको आपका जो बैक वाला हिस्सा है उसे ऊपर उठाना है। कुछ सेकंड तक होल्ड कीजिए, 3-4 सेकंड, और फिर रिलैक्स होकर नीचे आ जाइए। ऐसा आप शुरुआत में 5-6 बार करिए, धीरे धीरे इसे 10 तक लेके जाइए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये ना केवल आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाती है बल्कि उसे टोन भी करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए। दोस्तों, जितनी भी आजकल ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो हमारे दिमाग से है। बॉडी में हार्मोन्स की जो गड़बड़ी हो रही है, जो हार्मोन इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, वो कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं? वो यहाँ दिमाग से क्रिएट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, उनको कौन देखता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। अब जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करता है, और हाइपोथैलेमस भी उससे अछूता नहीं रहता। तो जब हाइपोथैलेमस में इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं तो वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका काम हैम्पर होता है, वो डिस्टर्ब होता है। जब उसका काम डिस्टर्ब होगा तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो काम है वो डिस्टर्ब होंगे और हार्मोन्स कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करके ज़रूर देखिए, ये मिरेकल वाला काम करता है। शुरुआत में आप 5 बार सिर्फ लंबी सांस लीजिए। जितनी देर के लिए आप सांस ले रहे हैं उतना ही समय सांस को होल्ड करिए, फिर धीरे से उतने ही टाइम पे सांस को आप रिलीज़ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 3 से 4 सेकंड में सांस ले रहे हैं, तो 3-4 सेकंड होल्ड करिए, फिर 3-4 सेकंड में धीरे से सांस को आपको रिलीज़ करना है। शुरुआत में 5 से शुरू करिए, फिर 10 करिए, फिर 15 करिए, फिर 20 करिए। ऐसे करते करते डेली जब आप 15-20 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में जितना भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था वो सब ठीक हो जाएगा, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो एकदम गायब हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेंगी। तो जाहिर है कि आपके यूट्रस की एंडोमेट्रियम थिकनेस भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। मेडिटेशन आप करके ज़रूर देखिएगा। आप सिर्फ 1 से 2 हफ्ते करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। वेट किस बात का कर रहे हो? आगे भी तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं, वो देखने हैं कि नहीं देखने? तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।